हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल ऑल टाइम जीके 2.0। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जीके जीएस से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक है। यदि दोस्तों आप किसी वनडे एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल जैसे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो कृपया अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए वर्ष 1881, ऑप्शन बी वर्ष 1872, ऑप्शन सी वर्ष 1871, ऑप्शन डी वर्ष 1865। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। उस समय दोस्तों वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो उस समय दोस्तों हमारे वायसराय थे। और 10 के आधार पर हुई थी दोस्तों रिपन के समय। अगला प्रश्न, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी बेगम रसूल। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। इन्होंने कब की थी दोस्तों अध्यक्षता? 1917 में। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी काकोरी ट्रेन डकैती, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये दोस्तों कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, ये हुआ दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को यह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? अमृतसर में। अमृतसर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। अगला प्रश्न, पूछताछ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी हंगरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हंगरी में। अगला प्रश्न, भारत की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 30। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22। दोस्तों इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और हमारे 7 राज्यसभा से होते हैं। कुल हमारे 22 सदस्य होते हैं भारत की लोक लेखा समिति में। यदि दूसरों प्राकलन समिति की बात की जाए तो उसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जी शंकर कुरूप। कब दिया था? 1965 में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर, ऑप्शन बी ओपनहाइमर, ऑप्शन सी जॉन डॉल्टन, ऑप्शन डी चैडविक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड टेलर। और दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे हमारे ओपनहाइमर। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर, परमाणु बम का आविष्कार ओपनहाइमर ने। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। कब संस्थापक की स्थापना की थी दोस्तों इसकी? 1905 में। राज्य में महाराष्ट्र में। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। चलिए दोस्तों भाग की बात की जाए
तो किस भाग में है संविधान के संविधान संशोधन? तो भाग 20 में। किस देश से ग्रहण किया गया दोस्तों संविधान संशोधन? साउथ अफ्रीका से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, दांडी मार्च में कुल कितनी दूरी तय की थी? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 302, ऑप्शन डी 385। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 385। दोस्तों यह 12 मार्च से शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी दोस्तों, और ये हमारी 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। इसमें कुल दूरी 385 किलोमीटर की थी। इन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू की थी दोस्तों यह यात्रा, और दांडी मार्च एक स्थान है वहां पर इन्होंने समाप्त की थी। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए यूरी गागरिन, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूरी गागरिन। यदि दोस्तों भारत की बात की जाए, भारत के कौन ऐसे व्यक्ति कौन थे पहले जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की थी? वो थे राकेश शर्मा। अगला प्रश्न, निर्मित संविधान संशोधन या निर्मित संविधान पर पहला सिग्नेचर किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी टी कृष्णामाचारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। पहले सिग्नेचर किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, और लास्ट में किया था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। पहला जवाहरलाल नेहरू और दूसरा लास्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। किस देश में है दोस्तों सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? अमेरिका में। कौन सी है? सुपीरियर झील। अगला प्रश्न नंबर 14 है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। ये किस राज्य का है दोस्तों? ये तमिलनाडु का हमारा शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना है। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। सबसे पुराना ये है दोस्तों भरतनाट्यम। नया कौन सा है? सत्रिया। नया है दोस्तों सत्रिया। कुल हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला भरतनाट्यम सबसे पहला और पुराना, और नया है हमारा सत्रिया जो असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी विलियम गार्ड, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों इस शब्द के प्रतिपादक थे विलियम गार्ड, और विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न, रऊ कूद का किस केंद्र शासित प्रदेश के लोक नृत्य हैं? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1864, ऑप्शन बी वर्ष 1764, ऑप्शन सी वर्ष 1757, ऑप्शन डी वर्ष 1760। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1757। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1921, ऑप्शन बी वर्ष 1919, ऑप्शन सी वर्ष 1922, ऑप्शन डी वर्ष 1909। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। दोस्तों वर्ष 1919 किससे संबंधित है? एक रोलेट एक्ट था जिससे वर्ष 1919 संबंधित है। 1922 में दोस्तों
हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज हुई थी वर्ष 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। 1909 दोस्तों संबंधित है मार्लो मिंटो एक्ट से। और दोस्तों वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भद्रबाहु। अगला प्रश्न, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 64, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 63 से संबंधित है दोस्तों। ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, या राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 से संबंधित है ये। अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और ऑप्शन डी से है, और अनुच्छेद 61 है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अगला प्रश्न, वर्तमान में कितने राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 6। दोस्तों 6 राज्यों में विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों सदन हैं। और दोस्तों वो 6 राज्य हमारे कौन कौन से हैं? तो हमारे दोस्तों तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये हमारे 6 राज्य हैं जिन जिनों में विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण क्या है? ऑप्शन ए जनरेटर, ऑप्शन बी लाउड स्पीकर, ऑप्शन सी विद्युत बल्ब, ऑप्शन डी सौर पैनल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाउड स्पीकर। अगला प्रश्न, भारत का पहला बजट किस वर्ष पेश किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1856, ऑप्शन बी वर्ष 1860, ऑप्शन सी वर्ष 1947, ऑप्शन डी वर्ष 1950। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। तो राइट आंसर आत्माराम पांडुरंग जो थे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों प्रार्थना समाज की? 1867 में। किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। तो राइट आंसर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ऑप्शन बी यकृत, या यकृत को लीवर भी कहते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? तो वो हमारी त्वचा। तो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों भारत में हमारे शरीर में, मानव शरीर में? तो पीयूष ग्रंथि। किडनी का क्या काम है दोस्तों? ये ब्लड का शुद्धिकरण करती है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टॉप 25 क्वेश्चन कराए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक है। दोस्तों ऐसे ही जीके जीएस से संबंधित डेली 1-2 वीडियो हम इस चैनल पर डालते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।